नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। काफी लंबे इंतजार के बाद में, जी हां, आपने थंबनेल के अंदर देखा कि काफी लंबे इंतजार के बाद में प्रामा रे भी कहीं ना कहीं हमारे STQC अप्रूव्ड जो मॉडल्स है मार्केट में डाल दिए हैं। लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड मॉडल्स है। बातें करेंगे इसी के बारे में कि वो जो मॉडल है वो कौन से हैं जो अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं। आगे और भी मॉडल्स आने वाले हैं इनके, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि ये जो STQC अप्रूव्ड मॉडल हैं हमारे प्रामा के, उसके अंदर क्या नया है, वो मॉडल किस तरह के दिखते हैं, क्या फीचर्स वो दे रहे हैं, और क्या सही मायने में ये जो प्रामा की तरफ से आने वाले STQC अप्रूव्ड मॉडल है उसका डे का परफॉर्मेंस कैसा है, उनका नाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में बात होगी। हमारे वीडियो थोड़े स्लो आ रहे हैं। वीक में पहले हम लोग 2 वीडियो डाल रहे थे, अभी एक वीडियो आ रहा है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, हमारे पास में अभी STQC अप्रूव्ड जो कैमरास नए आने वाले हैं वो मॉडल्स अभी फिलहाल है नहीं। और एक चीज और दोस्तों, हमारे पास में आज NVR भी है, लेकिन NVR के ऊपर STQC जो नॉर्म है वो लागू नहीं होता, तो ये आपका रेगुलर रहेगा। लेकिन यहां पर ये जो 2 कैमरा हैं वो नए हैं। दूसरी बात दोस्तों कि हम काफी अभी जो हमें वक्त मिला है एक अच्छा खासा कि हमारे पास में कंटेंट CCTV से रिलेटेड कम है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बिस्टॉक पे वीडियोस बना रहे हैं अबाउट द न्यू बिजनेस लर्निंग के बारे में। इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं हमारे ट्रैवल व्लॉग्स, क्योंकि अभी टाइम ही टाइम है, तो मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में हमारे पास में जो हमारा भरत_KJN इंस्टाग्राम है, वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल्स फॉलो नहीं किए हो तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। सभी के जो लिंक्स हैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट मेरी तरफ रहे कि जब मंदी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सपोर्ट तो हम लोगों को लगता है। चलिए कोई बात नहीं, इन सब बातों को जाने देते हैं, और आज जिस वजह से आप ये मेरा वीडियो देखने के लिए आए तो उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल में एक ही चीज का इंतजार करता हूं, वो है IFSEC इंडिया का, क्योंकि वहां पर मुझे आपसे मिलने का मौका मिलता है। तो इस बार भी IFSEC इंडिया 2025 आ रहा है 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर भारत मंडपम में। तो मैं तो वहां पर जाने वाला हूं, लेकिन इतने पहले से मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इस बार IFSEC इंडिया कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। 2 से 3 रीजन है। सबसे पहली चीज कि STQC आने के बाद में ये पहला हमारा एग्जीबिशन होगा जहां पर बहुत सारी ब्रांड्स अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए कैमराज और नई चीजों के साथ में आपके पास में आएंगे, चाहे CCTV हो चाहे नॉन CCTV प्रोडक्ट ही क्यों नहीं हो। तो इस वजह से आपको अटेंड करना है। दूसरी चीज, मैं आ रहा हूं बट ऑब्वियस है। और तीसरी चीज कि जितने सीरियस लोग हैं ना वो ही इस IFSEC इंडिया को अटेंड करें। इसलिए IFSEC इंडिया क्या कर रहा है कि जो ऑन द स्पॉट वहां पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके लिए चार्जेबल रहने वाला है। ये पहली बार होने वाला है। लेकिन अगर आप इस चार्ज से बचना चाहते हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, राइट, मेरे दोस्त हैं, तो आपको क्या करना है कि यहां पर मैं ये QR कोड का एक लिंक दे रहा हूं, राइट। इस QR कोड को स्कैन कर लो, आइदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अपने आप को आज ही रजिस्टर करवा लो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप फिक्स हो जाओगे कि हाँ यार वहां पर जाकर हम मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस बार बिल्कुल भी मत चुकिएगा, क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और आप भी देख रहे हो और मैं भी बट ऑब्वियस से देख रहा हूं। तो अभी जाइए, सबसे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर उसी टाइम पर आएंगे तो चार्ज पे करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो अभी जाइए और रजिस्टर करिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में यहाँ पर राइट नाउ प्रामा की तरफ से 2 मॉडल अवेलेबल हैं। उसके अंदर एक मॉडल है हमारे पास में, ये है डॉम, और इसका जो मॉडल नंबर है दैट इज PT-NC123D3-WNM ब्रैकेट में D2 और 2.8 mm का 2 MP का कैमरा है, राइट। अब यहां पर इन्होंने आई जो सीरीज आती थी पहले, जितने भी हमारे पास में प्रामा के कैमरास थे उसमें आई आता था, वो यहां पर हट चुका है। इसके अलावा हमारे पास में यहां पर जो दूसरा मॉडल है दैट इज इन द बुलेट के अंदर, यह है PT-NC140D3-WNM ब्रैकेट में D2 और फिर 4 mm का 4 MP का कैमरा है। अब इसमें सिर्फ 4 MP हमारे पास में आया है अभी तक, जहां से मैंने मंगवाया है। यहां पर मेरे पास में सिर्फ 2 MP का कैमरा है, तो इसका भी 4 MP होगा लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। इसका भी 2 MP होगा लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये कैमराज हैं, खोल के देखते हैं तो बहुत ही नॉर्मल जैसा हमारे पास में पहले बॉक्स आते थे वैसे ही आते हैं। यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये STQC अप्रूव्ड मॉडल है।
अब वो क्यों नहीं है और उसके पीछे की क्या लॉजिक्स हैं हमें नहीं पता इसके बारे में। सो यहां पर ये ट्यूरेट कैमरा है, H.265 के कंप्रेशन में आता है। 24/7 आपको कलर विजन यहां पर देखने के लिए मिलेगा। बिल्ट इन माइक्रोफोन, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि CP प्लस का भी बनाया था, वहां पर भी हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन डायरेक्टली IP कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब माइक ये बाय डिफॉल्ट दे ही दे रहे हैं। और IP67 डॉम है हमारे पास में, खोल के देखते हैं। वैसे तो मैंने इसको खोल के देखा है, कुछ टेस्ट भी किए हैं, लेकिन आपके लिए भी मैं एक बार इसको खोल लेता हूं। सिंपल सा, सेम एज इट इज जैसे पहले आता था, उसमें हम लोग वक्त नहीं गवाएंगे। नॉर्मल सा कैमरा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इसकी अंदर की सर्किट पे हैं, है ना। इसका जो PCB होता है उसके ऊपर के चेंजेस हैं। वाह, कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है एज यूजुअल, जैसे प्रामा की अच्छी ही रहती है। और ऊपर का ये जो है वो प्लास्टिक का है, अंदर का जो बॉल है वो मेटल का है, हैवी लुक है इसका। और वो जो बाकी पहले जो साथ में आता था वो यहाँ पर एज यूजुअल है। इसको कर देते हैं एक बार, सब अंदर रख लेते हैं। नाउ बुलेट की बारी। बुलेट के अंदर भी आपको H.265 का कंप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। 24/7 कलर इसमें भी आपको मिल जाएगा। बिल्ट इन माइक्रोफोन बुलेट के अंदर दिया है, अच्छी बात है। IP67 ये भी है। और रंगीन व्यू सेम एज इट इज। चलिए इसको भी खोलते हैं, सेम एज इट इज। सो ये हमारे पास में आ गया बुलेट, और इसको भी एक बार रख लेते हैं साइड में। बॉक्स का काम हो गया। वैसे हमारे पास में अनबॉक्सिंग करने के लिए बॉक्स के साथ में कुछ होता नहीं है, राइट। तो ये दो कैमरा हैं। और प्लास्टिक वैसे हैवी है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो पूरा का पूरा PVC का है। इसके अंदर हमको मेटल देखने के लिए मिला है। दोनों IP67 है। और इसके अंदर अब जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लैपटॉप के ऊपर आ जाते हैं कि इसको एक्टिव कैसे करते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने हमारे जो दोनों कैमराज हैं वो PoE स्विच के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर दिए। आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं कि STQC मॉडल के अंदर प्रामा ने क्या बदलाव किए हैं, हमको कहां पर इंपैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहली चीज, आपकी सबसे फेवरेट SADP टूल के अंदर जो प्रामा के कैमराज डिटेक्ट हो जाते थे, यानी कि जब भी आपको नए कैमराज हैं तो वो अब यहां पर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने दोनों कैमराज कनेक्ट किए। यहां पर मैं SADP ओपन करता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। सो SADP के अंदर हमारे जितने भी पुराने कैमराज हैं वो सब यहां पर दिख रहे हैं। यहां पर जितने भी कैमराज हैं वो सब एक्टिव हैं। इसके अलावा हमारा जो नए मॉडल है ये दोनों, वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पे भी सर्च होके नहीं आ रहे हैं। आई एम डूइंग रिफ्रेश, नो कैमराज। ओके, अब इन्होंने क्या किया है यहां पर, तो अभी आपको यूज करनी पड़ेगी इनकी एक दूसरी एप्लीकेशन जो कि इन इनएक्टिव कैमरास को, मतलब न्यू कैमरास को कॉन्फ़िगर करने में काम आएगी। और वो है इनकी ODDT एप्लीकेशन, राइट। तो ये आपको आपके जो भी सर्विस सेंटर्स हैं वहां से मिल जाएगी, या फिर आप सपोर्ट करेंगे वहां से मिल जाएगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए कि ये स्पेसिफिकली बनाई गई है प्रामा के लिए। और यहां पर प्रामा के जितने भी मॉडल थे, चाहे वो STQC वाले हैं या फिर STQC के पहले के मॉडल्स हैं, वो यहां पर आपके सामने सर्च होके आ रहे हैं। अब इन्होंने मॉडल में भी क्या चेंज किए, हमारे पास में जो STQC विदाउट वाले जो मॉडल थे उसमें I आता था, अब यहां पर वो I मॉडल्स बंद हो गए। यहां पर सीधा WNM D2 करके मॉडल आ रहे हैं। तो ये D2 है और ये वाला हमारा दूसरा D2 वाला, यानी कि एक बुलेट है और एक डॉम है, दोनों इनएक्टिव यहां पर सर्च हो रहे हैं। पोर्ट में पहले 8000 पोर्ट था, अभी यहां पर 9000 पोर्ट यहां पर आ रहा है। सो कुछ चेंजेस होंगे। चलिए इनको एक्टिव करते हैं। सेम एज इट इज, वेरी इजी, जैसा कि पहले होता था। पासवर्ड डाल दो अब आपका, पासवर्ड डाल के सीधा एक्टिव। सो ये हमारा हो गया पहला नंबर का कैमरा एक्टिवेटेड। इसका IP यहां पर बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है, दैट इज 64 क्वेश्चंस। सो आपको यहां पर ये चीज हमेशा आपको भरनी चाहिए जब भी आप कैमरा कॉन्फ़िगर करो, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर में जब भी कोई पासवर्ड भूल जाए या फिर कुछ भी एरर्स हो तो वो आपको प्रॉब्लम ना आए। देयर इज ODDTX स्टॉप वर्किंग, कुछ एरर्स। चलिए वापस करते हैं। सो हमारा एक कैमरा ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। नाउ दिस इज द प्लान फॉर सेकेंड वन। और ये हमारा दूसरा नंबर का भी कैमरा एक्टिव। क्वेश्चंस, ये देखिए यहां पर एक एरर हमें यहां पर देखने के लिए मिली, और भी कुछ एरर्स है जो अभी मैं विंडोज 7 यूज कर रहा हूं
ऑडिटी के अंदर मैं जैसे ही इसको डाल रहा हूँ क्वेश्चंस, तो मैं विंडोज 7 में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पर ये एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, क्लोज द एप्लीकेशन का एरर आ रहा है। अब देखते हैं क्या वो हमारे जो दोनों कैमराज है वो एक्टिव हो चुके हैं। सो यस, दोनों कैमराज एक्टिव हो चुके हैं। दोनों के आईपी इसने 64 दिया है। सो इट इज़ ट्रबल फॉर अस, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको 67 कर देता हूँ। यस, हो गया मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल, राइट। तो एसएडीपी हमारा बंद हो चुका है। ऑडिटी अब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा फॉर द प्रामा। अब एक और एरर है, बताता हूं। गूगल क्रोम में हम इसके आईपी को ओपन करते हैं। ये एक्चुअली विंडोज 7 वाला हमने पीसी हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रखा हुआ है। हमारे कैमरा एप्लीकेशन में बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन इसमें विंडोज 7 में सक्सेसफुली हर चीज़ चल जाती है। बाकी जितने भी विंडोज़ आए हैं इनमें हमेशा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कहीं ना कहीं। सो 64 जैसे ही हमने देखा दिस इज कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यहाँ पर एक हमें सिक्योरिटी थ्रेट, नीचे जाएंगे और इसको प्रोसीड टू द अनसेफ मोड में। भाई ठीक है, अनसेफ तो अनसेफ सही, कैमरा तो ओपन करना है हमें। ओके, अब देखिए लॉगिन पूरा बदल गया है। यहाँ पर पहले सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाता था, अभी कैप्चा कोड भी आ चुका है। सो देयर इज अगेन सिक्योरिटी लेयर यहाँ पर एड ऑन हुई है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कैमराज हैं वो और सिक्योर हो रहे हैं। और ये जो कैप्चा है वो आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में, मेरे को कोई फर्क नहीं लगा, मैं दोनों में कर रहा हूं और दोनों के अंदर मैं यूज कर पा रहा हूं। सॉरी दैट्स रॉन्ग, ये आई है 2 नहीं था, वाई यू एल ओ। देखिए अभी आपके सामने यहां पर कैमरा ऑन हो चुका है। एक्चुअली हमने इसका जो प्लगइन है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, लेकिन इसके पहले जब मैंने इसको टेस्ट किया था विंडोज 11 के अंदर, तो विंडोज 11 में मैं परेशान हो गया था। ये जो स्क्रीन है, मतलब कैमरा लॉगिन हो रहा है लेकिन स्क्रीन के अंदर ये जो कैमरा शो हो रहा है वो वेब ब्राउजर पे शो नहीं हो रहा था। तो ये एक एरर है जो हमने ऑलरेडी विंडोज 11 के लिए ट्राई करी। मैंने 3-4 पीसी के अंदर यूज किया लेकिन मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैंने इवन टेक्निकल सपोर्ट भी लिया था, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो एक वो चीज मुझे देखने के लिए मिली। आगे नियर फ्यूचर के अंदर वो धीरे धीरे ये सब चीजें का सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन विंडोज 7 के अंदर प्रॉपर चल रहा है। इस ब्राउजर में मुझे कोई इश्यूज नहीं आए। सो यहां पर कुछ इस तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो ये चेंजेस इसके अंदर आए, बाकी तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस और एवरीथिंग जो पहले था वैसा ही होने वाला है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों कि हम लोग ये जो कैमराज हैं, तो ये कैमराज इंडोर के अंदर एज वेल एज आउटडोर के अंदर परफॉर्मेंस कैसी देते हैं। मतलब कि इसका जो वीडियो क्लैरिटी है जो 2 मेगापिक्सल का है, फिर 4 मेगापिक्सल का है, तो उसको हम आउटडोर में जाके टेस्ट करेंगे कि किस तरह का हमको दिखाई देता है। उसका डे विजन कैसा है, उसका नाइट विजन कैसा है, माइक्रोफोन कैसा है, वो सभी चीजें ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आउटडोर। तो चलिए चलते हैं आउटडोर में जाकर इसको प्रॉपरली और थोरोली इसका टेस्टिंग करते हैं। और अगर इस तरह की एरर अगर आप लोगों के पास में भी आई हो, अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए यहाँ पर बाहर, और हमारा जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर रेडी है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देख लिया, हमने दोनों प्रामा के डोम का जो कैमरा है, इसके बाद में जो बुलेट कैमरा है, ये 2 मेगापिक्सल का है, ये 4 मेगापिक्सल का है, लगा लिया है। काफ़ी सारी हमने R&D यहाँ पर करी है, तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने जब इन कैमरास को वेब ब्राउज़र के ऊपर ऑपरेट करने की कोशिश करी थी, मतलब कि विंडोज़ 11 में, तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स आए थे कि कैमरा ओपन हो रहा है लेकिन उसका जो वीडियो है वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए आगे और अपडेट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये सब अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। इसके बाद में हमने इनको प्रामा के NVR में कनेक्ट किया तो भी नहीं हुआ। फिर पता चला कि प्रामा का जो फर्मवेयर है वो हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने उसको अपग्रेड किया तो यहाँ पर प्रामा के ही प्रोटोकॉल के ऊपर चल गया। जैसे कि हमको जो दूसरी ब्रांड थी, जैसे CP+ था, तो CP+ में हमको ऑनविफ करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर प्रामा के अंदर चल गया। इसके बाद में दोस्तों कि हमने इसको कनेक्ट किया दाहुआ के NVR के साथ में, यानी इन दोनों STQC अप्रूव्ड कैमरास को, तो दाहुआ के NVR के साथ में भी चल गया। इसके बाद में हमने सोचा कि क्या हो ना इसको हम लोग हिकविज़न पे कनेक्ट करें, तो हिकविज़न में कनेक्ट किया तो नहीं हो पाया।
वहाँ पर वापस से अपग्रेड की बात करी तो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें चल रही है कि भाई अपग्रेड हिकविज़न को करना है या फिर प्रामा को करना है, किसके एंड से करना है। लेकिन बहुत टीम आर वेरी सपोर्टिव, दोनों हम लोगों को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ये अपडेट हो जाएगा, जिसमें कुछ पैचेस हैं जो इसके अंदर अगर डाल दिए जाए तो शायद उसमें कुछ हो जाए, या फिर जो हिकविज़न का फर्मवेयर अगर पुराना है तो उसको हम लोग लेटेस्ट कर ले तो उसमें हो जाए। इसके बाद में दोस्तों हमने इसको सीपी के ऊपर भी लगाया। तो सीपी के ऊपर लगाने के बाद में मतलब कि कनेक्टिविटी तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वीडियो नहीं मिला। तो ओवरऑल जी ये जो अभी STQC अप्रूव्ड प्रामा की तरफ से ये जो 2 मॉडल आए ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रही है। अभी जो टीम है वो R&D कर रही है, मार्केट में भी आए हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको देखा जाएगा अच्छे से, और कुछ टाइम के बाद में आपको एकदम सक्सेसफुल कैमरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बटोवे से, यहाँ पर आउटडोर आए हैं। तो आउटडोर हम लोग क्यों आए हैं? ताकि हम इसकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। जैसे कि आपने ऑलरेडी प्रामा के तो काफ़ी सारे कैमराज देखे हैं, जो पुराने जो विदाउट STQC वाले जो आते थे। अब ये STQC अप्रूव्ड मॉडल है, तो इसको भी कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरह की हमको विजुअल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए पहले टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों अभी करीबन यहाँ पर टाइम हो चला है 5:15 शाम के, और हमारे सामने अभी जो रिजल्ट देख रहे हैं वो है हमारा 2 मेगापिक्सल का डॉम कैमरा, राइट, जिसके अंदर माइक्रोफोन भी है और दोनों चीज़ें हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल कैमरा से दूर खड़ा हूँ, 10 फीट के आसपास का डिस्टेंस होगा। 2.8 mm का लेंस है। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि फील्ड ऑफ व्यू किस तरह से आ रहा है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है करीबन 10 फीट के डिस्टेंस पे। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और पीछे जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीबन मैं 20 फीट के आसपास यहाँ पे हूँ, 20 या 25 फीट, और आप लोगों को एक नॉर्मल सा विजुअलाइजेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस तरह का है। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, जहाँ पर हम डोरी रूल को अगर अप्लाई करें तो डिटेक्शन हो गया, इसका ऑब्जर्वेशन हो गया, इसका रिकग्निशन हो गया, इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो वो किस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। करीबन ये 50-60 फीट के आसपास मैं यहाँ पर दूर हूँ कैमरा से, और रिज़ल्ट आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसके ऑडियो क्लैरिटी के बारे में बात करूँ तो मैं वहीं पे पास में जाता हूँ, क्योंकि बट वैसे दूर से और आउटडोर के अंदर ऑडियो तो क्या ही आएगा। हम करीबन 5 फीट के आसपास आ जाते हैं। नाउ दिस इज द ऑडियो टेस्ट। अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हैं वो हमारे डॉम कैमरा से निकला हुआ ऑडियो है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि करीबन मैं 5 से 7 फीट के डिस्टेंस पे हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह का ऑडियो विजुअल मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो बुलेट कैमरा है, जो 4 MP का कैमरा है, वो 2 MP था। नाउ हम बात करते हैं 4 MP के बारे में। तो और 4 MP है 4 mm लेंस के साथ में। सो इसको भी मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे करीबन यही वापस से 10 फीट का डिस्टेंस है। फील्ड ऑफ व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं वो किस तरह का है। अगर सेंसर की साइज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो जो CMOS सेंसर है वो 1/3 इंच का सेंसर इसमें लगा हुआ है, और डोम की अगर बात करें तो 1/2.9 इंच का सेंसर उसके अंदर लगा हुआ है। सो थोड़ा सा वेरिएशन बट ऑब्वियस कि सेंसर साइज़ के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंट्री लेवल के कैमरे से सबसे पहली चीज़ है ना, दोनों एंट्री लेवल के कैमरे, प्रोजेक्ट सीरीज़ नहीं है। मार्केट में अभी फिलहाल यही 2 मॉडल अवेलेबल है। आगे आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे मॉडल प्रामा पाइपलाइन के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं बैक साइड की तरफ, और ये डिस्टेंस होगा करीबन 20 से 25 फीट के आसपास, और आप लोगों को विजुअलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा होगा किस तरह का यहाँ पर विज़न देखने के लिए मिल रहा है। मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। नाउ मैं थोड़ा सा और पीछे आ गया, करीबन ये 50 to 60 फीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जो डोरी का जो रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है पूरा इसका डे का विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नाइट के बारे में। तो नाइट होगी तभी हम इसका रिजल्ट आपको दिखा पाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों अभी हमने हमारा जो 4 MP का जो आउटडोर हमारा बुलेट है प्रामा का, वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अभी फ़िलहाल हमने इसके अंदर IR मोड को ऑन किया है। देखिए IR मोड भी आता है इसके अंदर, वार्म लाइट मोड भी है, दोनों है, और दोनों को आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर उस कैमरा के आगे कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक IR मोड पे आ जाएगा। जैसे कोई मूवमेंट होती है तो उसके अंदर वार्म लाइट ऑन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम इसका IR मोड चेक करते हैं। अब जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इसके काफ़ी क्लोज हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 फीट के डिस्टेंस पे होऊंगा, लेकिन मेरा चेहरा जो है ना वो लाइट से एकदम भर गया है। तो पहले जो कैमराज आते थे उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी मुझे एक ये चीज़ लग रही है। लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा दूर आता हूँ, जैसे कि अभी आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा 15 फीट के आसपास देख पा रहे होंगे दूर, अब मेरा जो चेहरा है वो क्लियर हो गया होगा। और अब मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ। सो ओवरऑल इसका जो IR है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको प्रामा के इस 4 MP बुलेट कैमरा का IR कैसा लगा।
राइट। अब हम इसका इसका जो वार्म लाइट मोड है उसको ऑन करते हैं। अभी इसके अंदर हमने इसकी वार्म लाइट है उसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर मुझे एक बल्ब दिख रहा है, राइट, अप्रॉक्सीमेट 1 बल्ब है और मैं एकदम पास में हूँ। मैं कैसा दिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल? दैट्स गुड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ। नाउ कैसा रिजल्ट है? ठीक है, ओके जैसा। ओके, मतलब कि वार्म लाइट के अंदर मुझे तो पहले से ही दोस्तों आप लोगों को बताऊं, मुझे वार्म लाइट और ये जो कलर व्यू है या फिर ये जो कलर वाली चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं जो IR मोड है उसको ज़्यादा प्रीफर करता हूं अगर मुझे कोई भी पूछता है। नाउ अभी एक टेस्ट करते हैं कि मैं जब थोड़ा सा फास्ट मूव करता हूं तो क्या घोस्ट इमेज बनती है या नहीं बनती है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। यस, कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर घोस्ट आया या नहीं आया। यस, सो दोस्तों ये हमेशा आया जो अपना वार्म लाइट मोड, जो कलर नाइट कलर मोड है उसके अंदर यह चीज़ें हमेशा मुझे देखने के लिए मिलती है। तो कभी भी इस तरह के कैमरास जो हैं वो ऐसी जगह पे मत लगाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोशन हो, वहाँ पर आपको जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। एक ही कंडीशन में मिलती है, वो है अगर इसका इमेज सेंसर है उसका अगर साइज़ बड़ा है, मतलब कि 1 इंच से बड़ा हो, तो फिर वहाँ पर हमको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों इसका एक डॉम है उसको भी अपन चेक कर लेते हैं जो 2 MP का है। अभी इसके 4 MP का था, नाउ वो हम कनेक्ट करके दिखाता हूँ। नाउ दोस्तों अभी हमारे सामने 2 MP का हमारा जो डॉम कैमरा है वो है, जिसके अंदर एक IR लाइट, मैंने अभी फ़िलहाल इसके अंदर सिर्फ IR को ऑन किया है और करीबन मैं कैमरा से 10 फीट के डिस्टेंस पे हूँ। सो ओवरऑल रिज़ल्ट कैसा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ IR के अंदर, तो आप लोगों को एक किस तरह का रिज़ल्ट यहाँ पर दिख रहा है वो आप यहाँ पर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि पता चले कि कैसा है। मुझे ओवरऑल अगर बात करूँ तो ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। नाउ अभी हम लोग इसकी वार्म लाइट को ऑन करते हैं 2 MP के अंदर और ये भी आपके सामने वार्म लाइट ऑन हो चुकी है हमारे कैमरा की। और इसके अंदर जो कलर विज़न है वो किस तरह का है, करीबन 10 फीट का डिस्टेंस है। अभी भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 10 फीट के आसपास। थोड़ा सा और दूर चला जाता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह का रिज़ल्ट कैसा लग रहा है, यानी कि गुड रिज़ल्ट है। अब मैं थोड़ा सा एक फास्ट मूव करके देता हूँ तो आपको पता चलेगा 2 MP के इस कैमरा में हमको किस तरह का रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। सो ब्लर होता है, घोस्ट होता है या नहीं होता है। सो यहाँ से मैं जब दौड़ के गया तो थोड़ा घोस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कलर में हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। नाउ दोस्तों ये था हमारा प्रामा के जो दोनों कैमरास जो हमारे पास में आए हैं, दैट इज़ 2 मेगापिक्सल का डॉम कैमरा, 4 MP का बुलेट कैमरा। इसे 2 ही कैमरे अभी फ़िलहाल मार्केट में लॉन्च हुए हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली एकदम नया कैमरा है, कम ब्रांड ने अभी बनाया है तो बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च होगी, आप यूज़ करोगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें पता चलेगी, इसके ऊपर और काम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बट हाँ धीरे धीरे डेवलप होगा क्योंकि हमारा जो एरा है वो वापस से हम लोग पूरा ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। सो दैट इज़ द गुड थिंग। थोड़ा टाइम तो, बट ऑब्वियसली अगर खुद का इंडियन ब्रांड बनाना हो तो थोड़ा वक्त लगता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे यहाँ पर कैमराज बन चुके हैं। मुझे तो दोनों कैमरा है ओवरऑल सफिशिएंटली काफ़ी अच्छे लगे। अगर दोस्तों आप लोगों को भी ये दोनों कैमराज अच्छे लगे हों या फिर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो हमारी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर ज़रूर बता सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए रिव्यूज़ के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।